हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा इंसान जिसने देश के हर नागरिक को अलग अलग सपने दिखाए, अलग अलग सपने बेचे। बच्चों को अच्छे स्कूल के अच्छे शिक्षा के सपने दिखाए, विद्यार्थियों को अच्छे कॉलेजों के सपने दिखाए, स्कूलों के अलावा बुजुर्गों को और जो लोग बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें अच्छे अस्पतालों के, अच्छे स्वास्थ्य के सपने दिखाए, युवाओं को अच्छी नौकरियों के सपने दिखाए और ऐसे युवा जो राजनीति में जाना चाहते थे उनको एक बड़ी राजनीति का सपना दिखाया। सपने तो उन लोगों को भी दिखाए जो सपने देखना नहीं जानते थे, लेकिन ये जो शख्स था हिंदुस्तान के अंदर पहली बार आया और पहली बार में ही इतने सपने बेच गया, बस आप पूछिए मत। लेकिन बाद में सबको यूज एंड थ्रो किया, यानी कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया। सपने बेचते बेचते इस तरीके से लोगों का इस्तेमाल कर गया जिसका जवाब नहीं था। इस्तेमाल भी ऐसा किया कि जिसका इस्तेमाल किया वो जीवन भर तिलमिलाता रह गया। आखिर ये कैसा भ्रमजाल था जो फेंका गया और हर किसी पर पड़ा, क्योंकि ये बाजीगर अपना वेश ही ऐसा बनाकर आया था जिस वेश के कारण लोग इस पर यकीन कर गए। और यकीन मानिए, जो लोग इस पर यकीन कर गए वो समझिए ठगे गए। बाद में उनके पास पछताने के लिए भी ऐसा समय नहीं मिला कि वो पछताकर अपने आंसू किसी और से पोंछवा लेते। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सपने बेचे और आज भी सपने ही बेच रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जितनी भी बातें आपने सुनी ये अरविंद केजरीवाल के बारे में थी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जिस तरीके से सपने बेचने से शुरू हुई राजनीति, शीश महल, लग्जरी गाड़ियां, 7 स्टार होटल्स के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, हेलीपैड से होती हुई रेंज रोवर गाड़ियों और जेड प्लस सिक्योरिटी तक पहुंची, कोई समझ नहीं पाया, सबका इस्तेमाल हुआ। आप उस बार सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब रामलीला मैदान में एक बुजुर्ग व्यक्ति, हिंदुस्तान का अन्ना हजारे जिनका नाम था, उन्हें लाया गया, उनका इस्तेमाल हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और उनके उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। जी हां, आप समझ रहे हैं, जिसने आम आदमी पार्टी नाम रखा था योगेंद्र यादव, उसको भी निकाल दिया गया। सबको यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। किरण बेदी का अलग इस्तेमाल हुआ, प्रशांत भूषण का, शांति भूषण का अलग इस्तेमाल हुआ, विनोद कुमार बिन्नी जिसने मोहल्ला क्लिनिक या मोहल्ला सभा का आइडिया दिया था, उसका भी इस्तेमाल हुआ। कुमार विश्वास जिसने अपनी कविताएं गाकर मंच से नीचे जो लोग तालियां बजाते थे उनको अलग विश्वास दिलाया, उसका भी इस्तेमाल हो गया। बस इस्तेमाल और इस्तेमाल होता चला गया और अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ता चला गया। आज दिल्ली की जनता ने जब समझा तो समझते समझते 10 साल हो गए, लेकिन ये 10 साल इतने भयावह गुजरे कि दिल्ली कबाड़ खाना बन गई। अरविंद केजरीवाल भाग गए और भागने के बाद पंजाब पहुंच गए। आजकल पंजाब में भी इस्तेमाल ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे अफसरों का, अधिकारियों का इस्तेमाल हुआ और बाद में उन्हें थ्रो कर दिया गया। एक समय पर एक आईपीएस अधिकारी पंजाब के अंदर जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, इनका नाम था कुंवर विजय प्रताप सिंह। इस्तेमाल हुआ, नौकरी छोड़ी, नौकरी भी गई, आज बाहर कर दिए गए। एमएलए भी बन गए लेकिन निकाल दिए गए। खैर, हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, दरअसल है क्या, इस बात के पीछे एक बड़ा मर्म है। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है
जो सबका इस्तेमाल करता है। ये तो जिंदा रहने वालों की बात कर रहे हैं, केजरीवाल मरने वालों का भी इस्तेमाल कर लेता है। दरअसल है क्या, अचानक ये बात क्यों सामने आई? सामने इसलिए आई कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इशारे पर 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक लिस्ट डाली थी। ये 14 लोगों की लिस्ट थी और इन 14 लोगों को, क्योंकि चुनाव है, इसी साल अंत में चुनाव होना है और इसलिए 14 लोगों को लॉलीपॉप थमाया जाना था। इन 14 लोगों में जो लिस्ट डाली गई थी, ये पंजाब के अंदर विभिन्न विभिन्न तरह के जो बोर्ड हैं, उन बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने थे। अभी तक बोर्ड के कई चेयरमैन दिल्ली से ले जाकर मोटी मोटी रकम, जैसा हमारे सूत्र बताते, लेकर चेयरमैन बना दिए गए। इस बात को लेकर बड़ा हंगामा भी मचा, पार्टी में कई लोग छोड़कर भी चले गए, लेकिन चेयरमैन नहीं बदले जा सके। अभी 14 लोगों को अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया, लेकिन एक नाम समझिए आप, ये नाम था 8वें नंबर का नाम, और इस नाम में जो लिखा था आप सोच नहीं पाएंगे। यानी कि इस नाम में लिखा था नवजोत कौर का नाम। अब ये नवजोत कौर कौन है? याद कीजिए, एक समय पर उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में जिस तरीके से ये पूरा मामला बना, गुरप्रीत सिंह गोगी, इनके आम आदमी पार्टी के एक एमएलए थे गुरप्रीत सिंह गोगी, और गोगी को जब गोगी वहां से एमएलए बने तो बाद में गोगी की अकस्मात मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद ये गोगी के जो गुरप्रीत सिंह गोगी थे, उनका चुनावी क्षेत्र था लुधियाना वेस्ट, उस लुधियाना वेस्ट पर चुनाव होना था। गोगी का जो परिवार था वो ये सोच रहा था, गुरप्रीत गोगी का, लुधियाना वेस्ट की सीट से, कि उनमें से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कम से कम इतना तो करेंगे कि उनका जो सिटिंग एमएलए था जिसकी डेथ हुई, उनकी जगह उनके किसी परिवार को टिकट दे दिया जाएगा और बाद में वहां से उन्हीं के परिवार का कोई एमएलए बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले तो इस बात को छिपाए रखा, बाद में यहां से बड़े एक बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतार दिया। संजीव अरोड़ा आप समझ गए होंगे ना, जो आजकल मंत्री हैं और बहुत बड़ा आदमी पंजाब के अंदर कहलाते हैं। सांसद थे, वो सीट खाली कराई गई थी सांसद की, वहां पर संजीव अरोड़ा को झांसा दिया गया, सांसद से विधायक बना दिया गया, विधायक से अब मंत्री हैं। संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया, और जब संजीव अरोड़ा चुनाव घोषित हो गया तो जो गुरप्रीत गोगी का परिवार था वो नाराज हो गया, और गुरप्रीत गोगी का परिवार एक दूसरी पार्टी में जाने लगा। सारी सेटिंग हो गई थी, बातचीत हो गई थी, बस जाकर उस पार्टी में शामिल होना बाकी था। अरविंद केजरीवाल ने फिर अपने ही सीटिंग एमएलए की मौत के बाद उसके परिवार को फिर एक बार धोखा दिया और उनको जल्दी ही एडजस्ट करने की बात कहकर उन्हें वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद जब संजीव अरोड़ा वहां से चुनाव जीतकर वो एमएलए बने, फिर मंत्री बने। आजकल भगवंत मान से ज्यादा संजीव अरोड़ा को पूछा जाता है। अब यहां उपचुनाव होने थे, गोगी के परिवार को टिकट मिला नहीं, केजरीवाल उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देंगे, लेकिन केजरीवाल ने बड़ा सौदा किया और यहां से संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतार दिया। ये थी कहानी गुरप्रीत गोगी की। और गुरप्रीत गोगी के जो सीट थी वहां से संजीव अरोड़ा जब बन गए तो उस सीट पर एक बार फिर से गुरप्रीत गोगी की जो पत्नी थी सुखचैन, उनको यहां से चेयरमैन बना दिया गया इस बोर्ड का। लेकिन संजीव अरोड़ा इलेक्शन में कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते थे, गोगी की पत्नी को बाद में यहां से हटा दिया। एक और उपचुनाव था तरन तारण का। यहां से
कश्मीर सिंह सोहेल जो इनके सीटिंग एमएलए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तरन तारण में कश्मीर सिंह सोहेल की पत्नी को, उन्हें लग रहा था परिवार को कि उन्हें भी टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आप देखिए, क्योंकि अब चुनाव फिर आना है। पहले नवजोत कौर को बनाया गया यहां से बोर्ड का, इस बोर्ड का चेयरमैन, और इस बोर्ड का जो नाम है वो नाम है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, पैडा। पैडा का चेयरमैन बना दिया गया था। जो पैडा का बोर्ड है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट यानी कि एजेंसी यानी कि पैडा, पैडा का जो चेयरमैन है वो पहले गुरप्रीत गोगी की पत्नी नवजोत कौर को बना दिया गया। अब जब नवजोत कौर को यहां से पैडा का चेयरमैन बनाया गया था, संजीव अरोड़ा का चुनाव हो गया, संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए और नवजोत कौर से यानी कि जो गुरप्रीत गोगी की पत्नी थी उनसे काम निकल गया। अब तो वो कुछ नहीं कर सकते, चुनाव हो गया था। अब एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जो संजीव अरोड़ा के टाइम पे अगर गुरप्रीत गोगी का परिवार किसी दूसरी पार्टी में जाता तो बहुत हल्ला मचता और संजीव अरोड़ा के चुनाव हारने के चांस बन जाते। इसलिए भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने उस परिवार को रोका और उन्हें बोर्ड का चेयरमैन बना दिया पैडा का। काम अब निकल गया, अब चुनाव है। और जो कश्मीर सिंह सोहेल तरन तारण से एमएलए थे और उनकी भी अकस्मात डेथ हुई। अब अगले चुनाव में कोई और नुकसान ना हो, इसलिए अचानक कश्मीर सिंह सोहेल की पत्नी को वहां से नवजोत कौर को बोर्ड का अब चेयरमैन बना दिया गया पैडा का। यानी कि पहले जो पत्नी थी उन एमएलए की गुरप्रीत गोगी की, सुखचैन कौर को पैडा का बनाया, काम निकल गया। अब बना दिया नवजोत कौर को, जो सोहेल की पत्नी है। कश्मीर सिंह सोहेल तरन तारण से जो थे एमएलए, उनकी जो पत्नी नवजोत कौर है, अब उसको 8वें नंबर पर उनका नाम है। नवजोत कौर को अब पैडा का चेयरमैन बना दिया गया। बोर्ड के अंदर किस तरीके से एक के बाद एक, यानी कि जिससे काम निकल गया उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिससे काम है उसे फिर बुला लिया। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में यही सब करते रहे। यानी कि आप समझिए, ये पूरा का पूरा मामला यूज एंड थ्रो से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से यूज एंड थ्रो करती है, यह मामला इससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर जब रामलीला मैदान में जब ये पार्टी पैदा हुई थी, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने लोगों को इस्तेमाल किया और निकाल दिया। दिल्ली के अंदर हजारों युवाओं को सपने दिखाए गए कि उनको नौकरियां दी जाएंगी दिल्ली सरकार के अंदर। नौकरियां दी भी गई, लेकिन नौकरियां जानते कैसी थी? यहां पर एक सिविल डिफेंस नाम की एक संस्था थी। सिविल डिफेंस के अंदर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, उनका काम होता है कि इमरजेंसी में वो ड्यूटी देंगे, इसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। वो स्वेच्छा से उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि सिविल डिफेंस ऐसी एक एजेंसी थी जो हमारे यहां डीएम के अंडर में आती थी और एसडीएम उसका इंचार्ज होता था। अरविंद केजरीवाल और एसडीएम और डीएम दिल्ली सरकार में आते थे। अरविंद केजरीवाल ने डीएम के अंडर में आने वाले सिविल डिफेंस को के अंदर अपने जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले जो युवा और युवतियां थी, उन सबको भर्ती किया। हजारों की तादाद में उनको, जो लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, उन सबको सिविल डिफेंस में भर्ती कर दिया। पर सैलरी थी 20 से 25 हजार रुपए हर महीने मिलती थी। तरह तरह के काम लेते थे। कभी रेड लाइट पे इंजन ऑफ, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की ड्यूटी, कभी फूल बांट दो, कभी कुछ कर दो, यही इनका काम था। कोरोना के दौरान इन्होंने खूब जमकर चालान भी काटे। इनमें से बहुत सारे लोग पैसा कमा गए,
बड़ी बदनामी भी हुई, पकड़े भी गए पुलिस की, क्योंकि वर्दी इन्हें पहना दी गई पुलिस से मिलती जुलती। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए। अरविंद केजरीवाल इनका इस्तेमाल करते रहे और बाद में एक दिन आदेश दिया कि 31 अक्टूबर से इनको निकाल दिया जाएगा, और ये निकाल दिए गए। हल्ला मचता रहा, किसी की कोई सुनवाई नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को इन्होंने विभिन्न तरीके से रखा। जो खासम खास थे, जो बड़े लोग थे, दिल्ली गवर्नमेंट में 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पे रखे गए। किसी को रिसर्चर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, लेकिन जब उनसे भी काम निकला उन सबको बाहर कर दिया। यही काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का है। पंजाब के अंदर भी आजकल यही हो रहा है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की पूरी जर्नी को आप देखेंगे तो ये आदमी यूज एंड थ्रो से जुड़ा हुआ है, यानी कि बड़े बड़े लोग, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि स्वाति मालीवाल, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब बनी उसके बाद से, उसको बनाने में, काम करने में, चलाने में, अगर दिल्ली महिला आयोग का जब नाम आए तो सबसे पहले स्वाति मालीवाल का नाम लिया जाता है। इतना उन्होंने काम किया। लेकिन एक दिन उसके साथ क्या हुआ, राजनीतिक जीवन का जो अंत था बहुत बुरा था। हालांकि वो अभी भी राज्यसभा की सांसद है, परंतु कब तक, सवाल ये खड़ा होता है। पर अरविंद केजरीवाल ने सबके साथ, जो उनके साथ थे, यही हसर किया। यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको राजनीतिक सपने दिखाए, उन्होंने नौकरियां तक छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद जब राजनीति में आए तो केजरीवाल ने अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि यूज एंड थ्रो। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और अरविंद केजरीवाल लगातार, हालांकि अब देखा जाए कि उनका डाउनफॉल है, दिल्ली उनके हाथ से चली गई है, पंजाब जाने वाला है, गुजरात में अपना भविष्य तलाश रहे हैं जो मिलने वाला नहीं है, अंधकार में है। परंतु केजरीवाल मतलब यूज एंड थ्रो। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।